बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में 12वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा स्वर सहित वहीं से आगे गाते हैं। प्रभु भक्ति करते हैं। कथा के बोलने में हमसे जो कुछ गलती हो रही है, हे प्रभु उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाकर चुप हो जाते हैं। इधर बाबा शौनक जी ने कहा बाबा सूत जी से, बाबा शौनक जी ने कहा बाबा सूत जी से, शौनक सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा? वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। बाबा सूत जी से बाबा शौनक जी पूछते हैं, इत्यभिव्याहृतम् राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्योत्पृष्टवान् भूयो व्यास किमृषि कविम्। यही सवाल करते हैं बाबा शौनक जी बाबा सूत जी से। बाबा शौनक जी की बात को सुनकर बाबा सूत जी कहते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए कि राजा परीक्षित ने आगे बाबा श्री सुखदेव जी से क्या पूछा। आप सब जानते हैं। ऐतच्छ्रूयत् सुसस्तां विद्वन्सूत नो हर्षि भाषितुम् कथा हरि कथोदरका सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बाल क्रीडन कै क्रीडन
सूत जी, आप तो जानते हैं कि हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में वे खिलौनों से खेलते समय वे भी भगवान श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते रहते थे। व्यास कृष्ण भगवान वासुदेव परायण उर गाय गुणो द्वारा सताम शिवर ही समागमे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी। बाबा श्री शौनक जी बाबा श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, आयुर हरति वै पुंसामुधन्नस्तं चयन्नसो तस्य रीते अतिक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न स्वसत्युत तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न स्वसत्युत न खादन्ति नेहन्ति किं ग्राम पशवोते परे। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आय व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धौकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। स्विडग वराहोष्ट खरय संसुत पुरुष पशु न यत कर्ण पथो पेतु जातु नाम गदाग्रज। बाबा शौनक जी बाबा सूत जी से कहते हैं कि सूत जी, बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत न चोपगायत्युक्ति गाय गाथा। भारः परम पट
किरीष्ट जुष्ट माप्युत्तमांगम न मे मुकुंदम सावो करोनुपुरित सपर्या हरेर्लसत् कांचन कंकड़ो। सूत जी, जो मनुष्य भगवान की लीला भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। भारम परम पट्ट किरीट जुष्ट मत्युत मांगम न ननेन मुकुंदम। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुका नहीं, जो सिर कभी भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा सूत जी, बाबा सूत जी कहते, बाबा सोनक जी बाबा सूत जी से कहते हैं, वरिहाइते ते नैनी नराणाम लिंगान विष्णुर निरीक्षितो ये पादो निर्णाम तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरैर्यो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। गलती को क्षमा करिए आप लोग। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी, जय माता।